हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सब? तो बेटा आज जो हमारा चैप्टर है 16वां पार्ट है। हमने जो पढ़ा है चैप्टर 16वां पार्ट, चैप्टर कौन सा है हमारा? बाल दिवस है। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? पार्ट 16 बाल दिवस है। बाल दिवस, इसका क्या करेंगे? अभ्यास कार्य करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे इसकी। ठीक है, तो इसमें देखिए जो 16वां पार्ट है हमारा बाल दिवस है, इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी चैप्टर का अभी तक हम करते आ रहे हैं कि उच्चारणम कुरुत। हमें क्या करना है? उसका उच्चारण करना है, उसे कैसे बोलना है, वो उच्चारण सही होना चाहिए। तो देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? त्रयोदश है। त्रयोदश का मतलब 13 है। स्व, स्व का मतलब होता है आने वाला कल। चतुर्दश है, 14 है। सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। सरस्वती वंदना, सरस्वती की वंदना करना। वादिशंती, बजाएंगे। गास्यंती, गाएंगे। मिष्ठानम, मिष्ठान, मिष्ठान क्या होता है? मिठाई। विभिन्नाम, अनेक, विभिन्न। नर्तिष्यामय, नृत्य करेंगे। तीसरी के लिए आया है व्यंजनम, व्यंजन। आनेष्यन्ति, लाएंगे। प्रीति भोजम, प्रीति भोज, जो पार्टी होती है प्रीति भोज होता है, उसे प्रीति भोजम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? रिक्त स्थानेषु शब्देषु संख्या लिखत, कि रिक्त स्थानों में, शब्दों में हमें क्या करना है? संख्या लिखनी है। तो फर्स्ट इसका सेंटेंस क्या है? मम गृहस्य समीपे ब्लैंक वाटिका अस्ति। इसका मीनिंग क्या है? मम, मम का अर्थ होता है मेरे। गृहस्य, घर के। समीपे, समीप। अब ब्रैकेट में दिया है एक, एका, एकम। अब हमें इनमें से चूज करना है कि कौन सा शब्द आएगा। तो यहाँ वाटिका अस्ति, वाटिका शब्द है, ये क्या है? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हमारा जो संख्या चलेगी वो 4 तक संख्या। सभी लिंग को ध्यान में देते हुए हम उसको चेंज करते हैं कि पुल्लिंग आ रहा है तो एक आएगा, स्त्रीलिंग आ रहा है तो एक आएगा, नपुंसकलिंग आ रहा है तो एकम आएगा। तो यह वाटिका शब्द है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? एका। तो मम गृहस्य समीपे एका वाटिका। क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट सेंटेंस में आएगा एका, एक वाटिका, एक बगीचा। क्या आ गया? एका। सेकंड ब्लैंक बालिका गीतम गास्यन्ति। अब ब्रैकेट में दिया है अष्टा, अष्टम, अष्ट। अब संख्या केवल 4 तक ही चेंज होती है, आगे की संख्या चेंज नहीं होती, चाहे वो कोई भी लिंग हो। तो यहाँ वैसे बालिका स्त्रीलिंग आ रहा है, तो यहाँ पर 8 की संख्या क्या होती है? अष्ट। तो हम लिखेंगे अष्ट बालिका गीतम गास्यन्ति। यहाँ हम क्या कर देंगे? अष्ट। सेकंड में आएगा अष्ट। ठीक। नेक्स्ट थर्ड है सिंहस्य, शेर। शेर के कितने पैर होते हैं? 4। तो सिंह, सिंह किस में आता है? पुल्लिंग में। तो पुल्लिंग में संख्या 4 की क्या होती है? चत्वार है। अब इसमें दिया है दौ, चत्वारी, चत्वार है, तो हम करेंगे चत्वार है। शेर के 4 पैर होते हैं, तो यहाँ 4 की संख्या क्या हो जाएगी? चत्वार है। ठीक, फिर ब्लैंक मित्रे मम गृहम आगमिष्यतः।
अब 2 मित्र मेरे घर आएंगे, तो इसमें मित्र किसमें आता है? नपुंसकलिंग में। तो नपुंसकलिंग शब्द में 2 की संख्या क्या होगी? द्वे। तो हम करेंगे द्वे मित्रे मम गृहम आगमिष्यत। यहाँ पर हम लिख देंगे द्वे। नेक्स्ट, तड़ागे ब्लैंक कमलानी संति। तड़ाग क्या होता है? तालाब, सरोवर। तो तालाब में कितने कमल हैं? अब इसमें ब्रैकेट में दिया है दशानी, दशा, दश। अब 10 में तो हमें चेंज ही नहीं करना है, चाहे कोई भी लिंग हो। तो यहाँ पर 10 जब आता है तो संख्या क्या होगी? 10। इसमें हो जाएगा 10। नेक्स्ट, अस्माकं ब्लैंक करौ भवते। कर क्या होता है? हाथ। हमारे कितने हाथ होते हैं? 2। तो अस्माकं दौ करौ भवते, हमारे 2 हाथ होते हैं। यहाँ आएगा 2। ठीक। नेक्स्ट, फिर है हमारा ब्लैंक गायिका मंचे तिष्ठन्ति। अब ब्रैकेट में दिया है 5 की संख्या आ रही है, पंच, पंचा, पंचम। अब 4 के बाद तो संख्या चेंज ही नहीं होगी, तो 5 की संख्या संस्कृत में काउंटिंग में क्या आता है? पंच। तो पंच गायिका मंचे तिष्ठन्ति, 5 गायिकाएं हैं, वो मंच पर ठहरती हैं, उपस्थित हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? पंच। यहाँ आएगा पंच। ठीक है, आ रहा है समझ में? नेक्स्ट है ग्रह ब्लैंक संति। ग्रह कितने होते हैं? नवा, नवम, 9। अब 9 की संख्या क्या होती है? 9। अष्ट, 9, तो 9 होती है 9। यहाँ करेंगे 9। और नेक्स्ट, इसमें हम करेंगे ब्लैंक बालिका चित्रकथा पठन्ति। अब 3 ब्रैकेट में आ रहा है, त्रय, त्रीणि, तिस्रय। अब 3 बालिका हैं, तो स्त्रीलिंग में 3 की संख्या क्या होगी? उसको संस्कृत में हम लिखेंगे तिस्रय। तिस्रय बालिका चित्रकथा पठन्ति। 3 बालिकाएं हैं, वो चित्रकथा पढ़ती हैं। तो यहाँ पर हम 3 की संस्कृत क्या करेंगे? तिस्रय। क्या हो जाएगी? तिस्रय। ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। तो इसमें फर्स्ट दिया है नवंबर मासस्य चतुर्दश दिवसे किम भवति, कि नवंबर महीने के 14वें दिन क्या होगा, क्या होता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? आपने चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के अकॉर्डिंग हम इसका उत्तर देंगे बाल दिवस है। तो किम की जगह इसमें क्या आ जाएगा? बाल दिवस है। प्रश्न नंबर है हमारा 3, इसका फर्स्ट आएगा बाल दिवस है। जो हमारा हेडिंग है वही इसका आंसर है, बाल दिवस। सेकंड है इसका कति छात्रा सरस्वती वंदनाम गास्यन्ति। आपने चैप्टर में पढ़ा, कति का मतलब कितनी छात्राएं सरस्वती वंदना गाएंगी। तो इसमें क्या दिया? चैप्टर में दिया था 10 छात्राएं हैं, वो क्या करेंगी? सरस्वती वंदना गाएंगी। यहाँ पर हम करेंगे 10। ठीक है। थर्ड, अष्ट छात्रा किम करिष्यन्ति। 8 छात्राएं क्या करेंगी? 8 छात्रा अष्ट छात्रा किम करिष्यन्ति। 8 छात्र क्या करेंगे?
चैप्टर में आया था हास्य नाटिका, वो हास्य नाटिका करेंगे। ठीक है, इसमें आएगा हास्य नाटिका। और किम अध्यापिका अपि गीतानि गास्यन्ति, क्या अध्यापिकाएं भी गीत गाएंगी? भाई बच्चे गाएंगे, बच्चों के साथ साथ अध्यापिका भी गाएंगी। उसमें चैप्टर में आया है कि हमारे साथ हमारी अध्यापिकाएं भी गीत गाएंगी। तो हाँ, हाँ को संस्कृत में क्या बोलते हैं? हाँ, हाँ। फिफ्थ में क्या है? कति छात्रा नृत्यम करिष्यन्ति, कितनी छात्राएं नृत्य करेंगी? तो उसमें आया है 6, तो 6 की संस्कृत क्या होगी? षड। षड छात्रा नृत्यम करिष्यन्ति। षड छात्रा नृत्यम करिष्यन्ति, 6 छात्राएं नृत्य करेंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु रूप लिट लकार में हमें पूरा करना है। तो इसमें पठ धातु प्रथम पुरुष दिया है, इस धातु को हमें पूरा करना है। तो इसमें दिया है पठिष्यति, प्रथम पुरुष में रूप कैसे चलेगा? जैसे हम लट लकार में चलता था पठती, पठते, पठंती, अब इसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये रूप चलेगा पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति। तो जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उनको मैं कंप्लीट कर रही हूँ और बाकी अपनी बुक में देखिए आप। इसमें दिया है पठ धातु प्रथम पुरुष, पठिष्यति दे रखा है। अब यहाँ पर क्या आएगा? पठिष्यते। ठीक है, प्रश्न नंबर 4। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में आ जाएगा पठिष्यते। ठीक है, फिर है भू धातु, भू का मध्यम पुरुष में कैसे चलेगा? भविष्यति, ये दे रखा है भविष्यत है, इसमें बुक में दे रखा है, आगे आएगा भविष्यत। ये दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्री धातु, तो करिष्यामि दे रखा है, यह बीच में आएगा करिष्यामि, करिष्यामि। करिष्यामि, करिष्यामि, करिष्यामि। ठीक है, तो ये हो जाएगा करिष्यामि। फिर गम धातु रूप चलेगा गमिष्यति, गमिष्यते दे रखा है रूप में गमिष्यन्ति। फिर नेष्यसि, नेष्यते, नेष्यत्। फिर दा धातु, दास्यामि, दास्यामि दे रखा है, दास्यामि। दास्यामि, दास्यावै, दास्यामि। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा धातु लिट लकार कंप्लीट हो गई है। इसमें इसको हम पूरा कर दें। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? इसमें हमें क्या करना है? रेखांकित पद के आधार पर हमें प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे फर्स्ट वर्ड इसका दिया है, सेंटेंस है स पथिकस्य अभिनयम करिष्यति, वह पथिक का अभिनय करेगा। तो प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो पथिकस्य की जगह हमें ब्रैकेट में से कै, किम, कस्य में से क्या लेना होगा? कस्य। स कस्य अभिनयम करिष्यति, तो प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? कस्य। क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, यहाँ पर क्या आएगा? कस्य। फिर है इसका सेकंड, तुम वायुयानेन गच्छसि, तुम वायुयान से जाते हो। तो क्वेश्चन बनाएंगे कम, केन, किम। तुम किससे जाते हो? तो त्वम
केन गच्छसि। वायु यानेन की जगह क्या आ जाएगा? केन। त्वम केन गच्छसि, तुम किससे जाते हो? ते गीतम गायन्ति, वे सब गीत गाते हैं। तो वे सब क्या गाते हैं? तो गीतम की जगह क्या आ जाएगा? किम। किम। ते किम गायन्ति, वे सब क्या गाते हैं। फोर्थ है माधव विदेशम गमिष्यति। तो माधव विदेश जाएगा। यहाँ पर माधव की जगह क्या आ जाएगा? कौन विदेश जाएगा? कै। यहाँ आया कै। ठीक है। नेक्स्ट है हमें पर्यायवाची पदों को मिलाना है। तो इसमें क्या दिया है? विद्यालय, पर्यायवाची समानार्थी। तो विद्यालय का यहाँ पर्यायवाची क्या है? पाठशाला। हम इससे मिलान कर देंगे। विद्यालय के सामने हम क्या लिखेंगे? पाठशाला। ठीक। सेकंड है मित्रम। मित्रम का पर्यायवाची क्या होगा? सखा। सेकंड में आएगा सखा। भाई मित्र है, सखा है, दोस्त है, ये मित्र के पर्यायवाची हैं। ठीक है। फिर है दिवस। दिवस क्या होता है? दिन। तो यहाँ पर दिनम। थर्ड में क्या आएगा? दिनम। फिर फोर्थ है सरस्वती। सरस्वती का यहाँ पर्यायवाची क्या है? शारदा। जो विद्या की देवी है, सरस्वती है, शारदा है। तो सरस्वती, शारदा। ये हो गया फोर्थ का। फिफ्थ है खेल। अब खेल को हम संस्कृत में बोलते हैं क्रीड धातु, खेल धातु। तो खेल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्रीड़ा। खेल का क्या होगा? क्रीड़ा। और लास्ट है इसका छात्र है। छात्र का पर्यायवाची क्या होता है? विद्यार्थी। विद्या ग्रहण करने वाला छात्र, विद्यार्थी। ये हो गया इसका पर्यायवाची। ठीक है। विद्यार्थी, छात्र। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ठीक। अब आगे आ जाएंगे। क्वेश्चन है 7th, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। अब तक हमने छोटे किए थे, अब हमें पूर्ण वाक्येन, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। तो इसका क्या है? क्वेश्चन है हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट है इसका, राघव कस्य अभिनयम करिष्यति। राघव है वो किसका अभिनय करेगा? राघव किसका अभिनय करेगा? बीरबल का। ठीक है। तो इसमें आएगा तो इसमें क्वेश्चन है हमारा, राघव कस्य अभिनयम करिष्यति। तो यहाँ हम कस्य की जगह लिखेंगे बीरबलस्य और यों का यूँ सेंटेंस रिपीट कर देंगे तो उत्तर हो जाएगा राघव बीरबलस्य अभिनयम करिष्यति। तो जो कस्य शब्द आया है उसके नीचे आप लिख देना बीरबलस्य। 7 का प्रश्न।
बीरबल का। फिर नेक्स्ट है हमारा अध्यापिका बाला च कथम उद्यानम गमिष्यन्ति। जो अध्यापिका हैं और बच्चे हैं वो उद्यान में कैसे गए। उसमें स्टार्टिंग में बताया था कि अध्यापिका बच्चों को बस से उद्यान ले जाती हैं, बगीचे में लेकर जाती हैं। तो वो सब बगीचे में कैसे गए, किसके द्वारा गए, बस से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बस यानई। वो कहाँ कैसे जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। ठीक है, तो अध्यापिका बाला च कथम। अब कथम की जगह हम क्या कर देंगे, बस यानई। वो उद्यान में कैसे गए, बस से, बस यानई। फिर है अध्यापिका बालेभ्य किम गास्यन्ति। अध्यापिका बच्चों के साथ क्या गाएंगे वहाँ पर, तो वो बोल रहे हैं किम की जगह यहाँ क्या आएगा, गीतानी। वो गीत गा रहे हैं तो किम गीतानी। अध्यापिका छात्रेभ्य किम दास्यन्ति। जो अध्यापिका है वो छात्रों को क्या देंगी, तो किम किम दास्यन्ति। दास्य का मतलब देना। क्या देंगी, शीतलम पेयम, ठंडा पीने के लिए देंगी, पेयम पीने योग्य। तो किम की जगह हम कर देंगे शीतलम पेयम, वो उन्हें ठंडा देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ है कस्य प्रदेशस्य छात्रा ढोकला आनेशन्ति। किस प्रदेश के छात्र हैं वो ढोकला लाएंगे। तो चैप्टर में आपको बताया था जो गुजरात प्रदेश के छात्र हैं वो ढोकला लाएंगे। तो कस्य प्रदेशस्य हम करेंगे यहाँ पर गुजरात प्रदेशस्य। गुजरात प्रदेश के छात्र हैं वो ढोकला लाएंगे, गुजरात प्रदेशस्य। ठीक, तो यहाँ कस्य की जगह गुजरात। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमें क्या करना है, संस्कृत में अनुवाद करना है। छोटे छोटे 5 सेंटेंस हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है आज शनिवार है। तो आज की संस्कृत मैंने आपको क्या बताई थी, अद्य अद्य शनिवासरे अस्ति। आज शनिवार है। प्रश्न नंबर 8 फर्स्ट सेंटेंस है इसका अद्य आज शनिवासरे अस्ति। आज शनिवार है। हो गए। कल रविवार होगा। अब आने वाले कल के लिए क्या बताया है, श्वः। है होता है बीता हुआ कल, अद्य होता है आज, श्वः होता है आने वाला कल। ठीक है, तो श्वः कल क्या होगा, रविवार। श्वः रविवासरे भविष्यति। श्वः रविवासरे भविष्यति। कल रविवार होगा। हम सब विद्यालय जाएंगे। हम सब की संस्कृत क्या होगी, वयम। वयम विद्यालयम गमिष्यामः। वयम विद्यालयम गमिष्यामः। उद्यान में 4 वृक्ष हैं। उद्याने 4 वृक्षा सन्ति। उद्याने 4 वृक्षा
ठीक। फिर उद्यान में 2 बालक और 1 बालिका खेल रहे हैं। उद्यान में 2 बालक, उद्यान में 2 बालकों, एकाच बालिका खेलन्ति। उद्यान में 2 बालकों, 2 बालक और 1 बालिका, तो और भी संस्कृत क्या होती है, एका बालिका खेलन्ति। 2 तो बालक हो गए और 1 बालिका हो गई। तो 2 बालक होते थे तो हम यहाँ खेलने लगाते हैं, लेकिन 2 और 1 3 हो गए तो बहुवचन हो गया। अब यहाँ पर क्या है, खेलन्ति। 2 बालकों एका बालिका खेलन्ति। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर 16 है, इसका जो एक्सरसाइज थी, अभ्यास कार्य था, ये यहाँ पर आज कंप्लीट होता है। तो ये जो हमारे संस्कृत में चैप्टर 16 थे, हमने सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। तो बेटा आप सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से सुनते हुए इस एक्सरसाइज को आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेंगे। धन्यवाद।